नमस्कार स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लेसन को आगे रीड करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। एज दे नियर द विलेज, जैसे वे गांव के नज़दीक पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repulsed and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो बच्चा कई दूसरे पगडंडियों को जो कांटों से भरे हुए थे रास्तों को देख सकता था, जो एक मेले की भंवर की ओर जो रास्ते जा रहे थे अलग अलग हो रहे थे, और एक बार तो वह उनसे प्रतिकर्षित होता और फिर वह आकर्षित होता। संसार के उस कन्फ्यूज़न से वह वहाँ के कन्फ्यूज़न से आकर्षित होता जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। ही वॉज एंटरिंग ए स्वीट मेट सेलर हॉग्ड, मिठाई वाला चिल्ला रहा था, आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर, एंड ए क्राउड प्रेस्ड डाउन हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जहाँ पर एक भीड़ उसके काउंटर के पास जमा थी और जिसके पैरों पर कई रंगों की मिठाइयों की शिल्प कला के रूप में उसने रखी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिसको चांदी और सोने की पत्तियों से चमकाया गया था, सुसज्जित किया गया था, डेकोरेट किया गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा खुली आंखों से घूरता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीमे से वह बुड़बुड़ाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हिडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। हिडेड होता ध्यान देना, ग्रीडी लालची। लेकिन वह आधा जानता था कि जैसे ही वह याचना उसने की और उसकी याचना की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके विचार की तरफ, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उत्तर का इंतज़ार किए बगैर वह आगे चला। ए फ्लावर सेलर हाग्ड, फूल विक्रेता चिल्ला रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला, गुलमोहर की एक माला। द चाइल्ड सेम्ड इररेजिस्टिबली ड्रान, बगैर विरोध किए बच्चा उसकी तरफ खींचा जा रहा था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वांट दैट गार्लैंड। वह उसकी टोकरी की ओर चलता गया जहाँ फूल ढेर के रूप में पड़े हुए थे उसकी टोकरी में, और आधा बुड़बुड़ाया कि मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वे तो घटिया किस्म के हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उत्तर का इंतज़ार किए बगैर वह आगे चलता बना। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, फिर उसने एक आदमी को जो एक लाठी को लिए हुए खड़ा था, जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। सामान्य तौर पर बच्चा
उन रेशमी रंगों के एक शानदार इंद्रधनुष को देखकर आकर्षित हुआ। सभी रंगों के गुब्बारे थे जो रंग इंद्रधनुष में होते हैं। एंड he was filled with an overwhelming desire to possess them all, और उसके अंदर उन सभी गुब्बारों को रखने की बेहद बलपूर्वक इच्छा पैदा हो गई। बट ही वेल नो, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था his parents would never buy him, कि उसके माता पिता उसके लिए बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे द बैलून्स, वे गुब्बारे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड, कि वह अभी इतना बड़ा नहीं था, टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो ऐसे खिलौनों से खेल सके। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वह और आगे चलता बना। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग इन ए फ्लूट टू ए स्नेक विच coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. इनविजिबल होता है अदृश्य, स्वान हंस। स्नेक चार्मर सपेरा, एक सपेरा खड़ा खड़ा एक सांप को बांसुरी बजा रहा था, उसको सांप को सुना रहा था, जो सांप एक टोकरी में कुंडली लगाकर बैठा हुआ था। उसका सिर एक हंस की गर्दन की तरह बड़े शानदार मोड़ के साथ ऊपर उठा, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य जलप्रपात के सहज गिरने की तरह उसके कानों में गिर रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा सपेरे की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉस म्यूजिक, लेकिन ये बात जानकर कि उसके माता पिता ने इस प्रकार का बेहुदा संगीत सुनने से मना किया हुआ था। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि सपेरा बजाता था, ही प्रोसीडेड फार्दर, वह और आगे चल पड़ा। उस दृश्य को भी उसने वहीं छोड़ दिया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ एक काफ़ी ऊंचाई तक लहरा रहा झूला था। राउंड अबाउट झूला। मीन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, shrieked and cried with dizzy laughter. whirling मोशन, घुमावदार गति, श्रीक चिल्लाना, क्राई भी चिल्लाना होता है, डिजी लाफ्टर इतनी खुशी कि जो चक्कर ला दे, पागल भरी हंसी। महिलाएं, पुरुष और बच्चे घुमावदार गति में ऊपर की ओर जा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और पागलों जैसी हंसी निकाल रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, बच्चा उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक देखता रहा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने एक बहादुरी के साथ रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, माता जी पिताजी कृपया मुझे उस झूले में झूलने दीजिए, मैं झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। एड ऑफ हिम, उससे आगे निकल गए थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, हर तरफ उसने मुड़कर देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की ओर देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका वहाँ निशान तक नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही ran from where he stood crying in real fear, father mother। एक पूरी गहरी चीख उसके सूखे गले से निकली और उसके शरीर के अचानक झटके के साथ वह दौड़ा, जहाँ वह खड़ा था, जहाँ से वह वहाँ से दौड़ा और असली डर में चिल्लाते हुए पुकार रहा था, माताजी पिताजी। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से
गोल गोल आंसू आ रहे थे। हॉट, गर्म एंड फियर्स और भयभीत। हिज फ्लश फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर। उसका निर्दोष चेहरा डर के कारण बिगड़ गया था, उसका रूप बिगड़ गया था। कन्वर्स, रूप का बिगड़ना। पैनिक स्ट्रिकन, भयग्रस्त हो गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, एक बार वह एक तरफ दौड़ता, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ, इधर एंड दिदर, इन ऑल डायरेक्शंस, और सभी दिशाओं में इधर उधर दौड़ता। नोइंग नॉट वेयर टू गो, यह न जानते हुए उसे कहाँ जाना है। फादर मदर, माताजी पिताजी, वेल्ड, वह कराता रहा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मड्डी, और उसके कपड़े मिट्टी में धंस गए, मड्डी हो गई। मड्डी, मिट्टी से सन जाना। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, एक पल के लिए इधर उधर दौड़ने के आवेश में। ही स्टूड डिफीटेड, वह हार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू शॉप्स, उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, छोटी छोटी दूरी पर हरी घास के ऊपर वह देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आँखों से। मेन एंड वुमेन टॉकिंग, महिलाओं और पुरुषों को बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने चमकीले पीले वस्त्रों के डब्बों में ध्यानपूर्वक उसने देखने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में उसे अपने पिता और माता का निशान तक नहीं मिला। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो केवल हंसने और बातें करने की खातिर सिर्फ हंसते और बातें करते हुए प्रतीत हो रही थी। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रीड करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।